सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और लगभग मेरे भाई दिसंबर तक के जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जनवरी में जो एग्जाम थे वो जनवरी में ना होकर अब कब होंगे, फरवरी में वो एग्जाम होंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उन्हीं एग्जाम के आधार पर, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम बात करेंगे कि ये कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कोई बताता है कि 90 को क्रॉस कर जाएगी कट ऑफ और कोई ये बोलता है कि कट ऑफ तो 40-50 ही जाएगी। तो क्या सच्चाई है उन सब चीजों के बारे में और कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा विद प्रूफ और वर्बाई फैक्ट के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद में उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं मेरे भाई। तो सारी चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में मेरे भाई जो चीजें हैं वो आपके समझ में आएंगी। सबसे पहले तो ये मोटा मोटा जो डाटा है वो मैं आप सबके सामने रख देता हूं। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं 2019 की, तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 1,15,00,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म अप्लाई किया। कितने बच्चों ने? 1,15,00,000 बच्चों ने। जबकि मेरे भाई 2025 में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा? 1,08,00,000 के आसपास में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। तो बच्चे सोचेंगे कि सर पिछली बार तो फॉर्म ज्यादा थे, इस बार फॉर्म मेरे भाई क्या है, लेकिन भाई कितने से कम है? पिछली बार तो 1,15,00,000 थे, इस बार 1,08,00,000 है। 7 लाख का ही तो फर्क है। जबकि वैकेंसी तुम देखो, पिछली बार मेरे भाई कितनी वैकेंसी? 1,03,769। कितनी? 1,03,769। जबकि इस बार वैकेंसी कितनी है? 32,438। यानी कि वैकेंसी 3 गुना से भी कम है। आधी भी नहीं है भाई, आधी से भी कम है, 3 गुना वैकेंसी कम है। तो मेरे भाई पिछली बार एक सीट पर कितने कंपटीशन था? 110 बच्चे का। यानी एक सीट के लिए कितने बच्चे एग्जाम दे रहे थे पिछली बार? 110 बच्चे। इस बार मेरे भाई एक सीट के लिए बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं? 333। अब मेरे भाई ये तो हो गई मोटा मोटी फोरम और मेरे भाई ठीक है वैकेंसियों के बारे में। लेकिन क्या जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या वो सारे के सारे एग्जाम देने जा रहे हैं क्या? अरे ये भी तो बड़ी बात है कि 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, सारे एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं। तो एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे भाई लगभग 50% बच्चे। तो 1,08,00,000 का अगर मैं 50% लगभग निकालता हूं तो लगभग मेरे भाई ये 54,000 के आसपास में तुम्हारा पड़ेगा। कितने मेरे भाई? 54 लाख के आसपास में ये पड़ेगा। अब मेरे भाई देखो, यूट्यूब के कुछ महानुभाव, यूट्यूब पर कुछ महानुभाव क्या बता रहे हैं कि भाई इस बार अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, कट ऑफ में फायदा मिलेगा। वो उनको ये नहीं दिख रहा कि 32,000 वैकेंसी के लिए 54 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या ये कम बड़ी बात है क्या? क्या ये बच्चे कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे? भाई ये बताओ। भाई देखो उनका लॉजिक देखो क्या है, क्या लॉजिक है भाई कि भाई 50% अटेंडेंस है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। मुझे ये बताओ 32,000 वैकेंसियों के लिए 54 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या कट ऑफ कम जाएगी? किसी भी हाल में कम जाएगी? इतना माइंड तो एक बच्चा भी लगा लेता है और टीचर नहीं लगा पा रहे मेरे भाई। फिर आगे देखो, इस बार अगर मैं बात करूं जीके की तो जीके के 20 क्वेश्चन है और मैं तुमको बता दूं कि 20 क्वेश्चन नहीं जीके के, 20 में से लगभग 17-18 क्वेश्चन तो करंट अफेयर आ रही है। अब कुछ टीचर ये बोल रहे हैं मेरे भाई कि मेरा पढ़ाया आ गया, उसका पढ़ाया नहीं आया। ठीक है भाई, बच्चे 20 में से 19 क्वेश्चन करके आ गए, 17 क्वेश्चन करके आ गए। मैं तुमको बता दूं कि जीके में, अगर जीके में मैक्सिमम से भी मैक्सिमम किसी बच्चे का स्कोर गया है ना तो वो मेरे भाई लगभग 11 या 12 क्वेश्चन गए हैं, वरना तो सारे बच्चे 7 या 8 क्वेश्चन पर सिमट गए मेरे भाई।
क्योंकि करंट अफेयर हद से ज्यादा आ रही है। तो भाई कोई अगर ये बोल रहा है ना मैं जीके में पूरे में से पूरे करके आ गया, 15 क्वेश्चन करके आ गया, 20 क्वेश्चन करके आ गया, मेरे भाई सफेद झूठ है वो। जीके में किसी भी बच्चे के करंट अफेयर के लगभग 11 से 12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं गए, और आपने तो एग्जाम दिया है, आपको तो पता होगा। आप कमेंट करो इस चीज को कि आप कितने क्वेश्चन करके आए हो। मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, और मैं ये मानता हूं कि 30 के 30 क्वेश्चन करने लायक थे। मैं जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूं चैनल पे, बच्चे उसके नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वही पेपर में आया है। तो मेरा ये मानना है कि रीजनिंग में से 30 क्वेश्चन करने लायक थे, लेकिन फिर भी अगर 30 क्वेश्चनों को हम छोड़ दें तो लगभग मेरे भाई 27 से 28 क्वेश्चन तुमको रीजनिंग में करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन नहीं हो पाए ना भाई, तो सीधी सी बात है, फिर तुम सोचना मत कि नौकरी लग जाएगी, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम नौकरी ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है, उससे नंबर बढ़ा सकते हो। तो 30 में से लगभग 27-28 क्वेश्चन तुमको रीजनिंग में करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। लगभग 10-11 क्वेश्चन तुम्हारे जीके में हो जाएंगे। मैथ की मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चनों की मैथ है, और मैथ है सर भाई बहुत कठिन पूछी जा रही है, मॉडरेट लेवल की मैथ है, 25 में से ज्यादा भी नहीं तो 23 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे भाई। विज्ञान के 25 क्वेश्चन है, और 25 में से करने ही पड़ेंगे मेरे भाई। कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे विज्ञान में 15 आ रहे हैं तो मैं नौकरी लग जाऊंगा, कभी नहीं लगेगी। विज्ञान में भी कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन आपको विज्ञान में भी करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो मेरे भाई कितने हो गए, 27 और 23 कितना होता है मेरे भाई आपके, 30 और 20 50, 50 और 23 कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 73, 73 और 10 कितना होता है 83। तो मेरे भाई ये 83 नंबर हो गए। काट पीट के अगर तुम्हारे इनमें से भी 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, 75 के आसपास में तुम्हारे नंबर है, तो तुम मेरे भाई सेफ स्कोर में हो। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनमें अगर किसी बच्चे के 70 नंबर भी हैं तो वो भी सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर आपने किसी भी बड़े से बड़े जोन से फोरम में अप्लाई कर दिया, वो बड़े से बड़ी तुम्हारी कैटेगरी हो, 70-75 के आसपास में अगर तुम्हारे नंबर हैं, तो मेरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन की रेस में हो। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई जोन वाइज चीजों के बारे में, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी जोन का मेरे भाई डाटा है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूं, तो देखो यूआर में पिछली बार कट ऑफ गई थी कितनी, 62, तो इस बार लगभग ये कट ऑफ 70 और 72 के आसपास में जाएगी। तो 70-72 के आसपास में कट ऑफ जाएगी मेरे भाई किसकी, अहमदाबाद में यूआर की। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 51.66 गई थी, इस बार इसमें ज्यादा भी नहीं, 10 नंबर ऐड करने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो 10 नंबर तो ऐड करने ही पड़ेंगे इसमें। ओबीसी में पिछली बार 58 गई थी, इस बार लगभग 68-70 के आसपास में कट ऑफ जाएगी, 100% गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, ठीक है भाई। एससी में पिछली बार 50 गई थी, इसमें भी 10 नंबर तो तुम ऐड ही कर लो, कम से कम 60 कट ऑफ तो जाएगी। तो ये पूरी कैटेगरियों का डाटा तुम्हारे सामने है, और ये पूरे जोन तुम्हारे सामने है। अहमदाबाद जोन है, इलाहाबाद जोन है, अजमेर जयपुर जोन है, बेंगलोर हुबली जोन है, ठीक है भाई, भुवनेश्वर है, भोपाल जबलपुर है, चेन्नई है, गुवाहाटी है। अच्छा, ये गुवाहाटी बड़ा खतरनाक है, गुवाहाटी जोन बड़ा खतरनाक है भाई। पिछली बार यहाँ एक सीट पर 121 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार कंपटीशन 523 बच्चों का हो गया। तो कट ऑफ मेरे भाई कंपटीशन लगभग 4 गुना बढ़ गया, तो कट ऑफ भी लगभग 15-15 नंबर बढ़ेगी, गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। तो पिछली बार यहाँ पर यूआर की 60 कट ऑफ गई थी, इस बार 75 से कम नहीं जाएगी, लिख के ले लो ये बात आप। पिछली बार यहाँ पर कट ऑफ 40 थी, इस बार 55 से कम नहीं जाएगी ये कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की 50 कट ऑफ थी, 65 से कम नहीं जाएगी ये कट ऑफ मेरे भाई। पिछली बार यहाँ पर एससी की 44 थी, 55 जोड़ दो, 15 जोड़ दो, 60 से कम नहीं जाएगी ये कट ऑफ, ठीक है भाई। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जोन है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल, पिछली बार यहाँ की कट ऑफ मेरे भाई, ठीक है, यूआर की 64 थी, इस बार कम से कम 10 नंबर जोड़ लो इसमें, 74 नंबर अगर तुम्हारे हैं मुंबई से, तो तुम सिलेक्शन ले जाओगे। तो ये जितने भी नंबर तुम्हारे हैं, देखो तुम्हारी कैटेगरी है, ठीक है, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है और जो भी तुम्हारा जोन है, उसमें मेरे भाई तुम 10-10 नंबर ऐड कर लेना। अगर इतने नंबर तुम ला पा रहे हो तो मेरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई,
ठीक है भाई, तो ये कट ऑफ का मामला था। अब अगर कोई टीचर तुमको ये बोले कि 50 कट ऑफ जाएगी, भाई मुझे बता दो 50 कट ऑफ किसकी जाएगी, मैं भी देखूं भाई, अगली बार फिर वहीं से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, इस डाटा को देख के मुझे बता दो कि किस जोन की कट ऑफ तुम 50 बता रहे हो, ये बता दो मेरे को तो, कि कौन सा जोन है, कौन सी कैटेगरी जिसकी तुम 50 कट ऑफ बता रहे हो। तो मेरे भाई नहीं होगा, कोई टीचर तुमको बेवकूफ बना रहा है ना कि 50-60 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी भाई, अगली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। तो अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।